मशरिकी वस्ता में अमन कमीशन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला ने खैर मकदम किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 3 दिन से ईरान में मौजूद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से 24 घंटे में दूसरी बार मुलाकात। जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का फैसला कुन मोड़ आ गया। अगले चंद घंटे अहम। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम के वफ्द की तेहरान में मौजूदगी और सफारती कोशिशों से वाज़ेह है एक टर्निंग पॉइंट और फैसला कुन सूरत हाल पर पहुंच चुके हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई की मुज़ाकरात में ब्रीफिंग ये भी बता दिया अमरीका और ईरान में बड़ा इख्तलाफ अब भी मौजूद है। यूरेनियम की हवालगी के अमरीका इसरार पर कोई मुआहदा नहीं होगा। अल अरबिया चैनल अमरीका ईरान मुमकिन मुआहदे के नकात सामने ले आया। मुआहदे के तहत आबना हुर्मस और खलीज ओमान में आज़ाद शिपिंग की जमानत होगी। तमाम महाजों पर फौरी जामे और गैर मशरूत जंगबंदी होगी। फरीकैन इलाकाई सालमियत और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत यकीनी बनाएंगे। मुंजमद असासों की बहाली और तेल बरामदात पर पाबंदियों का खात्मा भी अहम नकात का हिस्सा। अमरीका ईरान पर पाबंदियाँ बतदरीज ख़त्म करेगा। अमरीकी वजीर खारजा ने मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ करार दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। ख्वाहिश है ईरान से मुआहदा तय पा जाए। मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। दोनों ममालिक की क़यादत, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। चीन आमनी के लिए पाकिस्तान के मुनसिफाना और मुतवाज़िन किरदार की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए मस्बत किरदार अदा किया जाएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा का बयान। चीन और रूस का अफगान सरजमीन से परवान चढ़ती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। चीन और रूस ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को इलाक़ाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी और रूसी सदर के मुश्तरका लामिये में आलमी बरादरी पर अफगान सरजमीन से पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी रोकने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। बिलावल भुट्टो कराची को दुबई तर्ज पर जदीद बनाने के ख्वाहिशमंद। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कराची के साहिल पर मंसूबा शुरू करने और केटी बंदर पोर्ट बनाने की भी यकीन दहानी। MQM हमेशा इक़्तिदार में रही लेकिन कराची के लिए कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो का तर्ज। कराची में शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कयूमाबाद से कराची पोर्ट तक कॉरिडोर का भी संगे बुनियाद रख दिया। कोयटा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। बलूचिस्तान में नए इजला का भी क़याम। सूबाई काबीना इजलास के फैसलों के बाद बलूचिस्तान में इजला की तादाद 42 हो गई। लसबेरा के नाम से नए डिवीजन के क़याम की भी मंजूरी। फवाद असदुल्ला खान की बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल IB तैनाती की मुद्दत में 4 साल की तौसी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर कमी। नए निर्ख 403 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। मिट्टी की तेल की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे इजाफा। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज करने वाले को तकरीब से निकाल दिया गया। ट्रंप ने कहा एहतजाज करने वाले को उसके घर मां के पास भेज दिया। वो घर बैठे टीवी देखकर लुत्फानंदोज हो रही होंगी। इसराइली कैद ने फ्लोटीला के कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद का इंकशाफ। हाथ बांधकर चेहरे और पसलियों पर लातें मारी गईं। मुसलमान और गैर सफेद फार्म का रुकन सबसे ज्यादा दरिंदगी का निशाना बना। यरगमालियों को एक कंटेनर में इंतहाई बुरी हालत में रखा गया। बिजली के झटके तक दिए गए। ज़्यादती की गई। इस्तांबुल में कई कारकुनों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर्स पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ईरान जंग के बाद तीसरा कतरी टैंकर LNG लेकर आबना हुर्मस से गुजर गया।
शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक कतरी जहाज की मंजिल चीन है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप वनडे सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। दूसरा ग्रुप आज पहुंचेगा। 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और 30 और 31 मई को कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में 26 और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 28 मई से बारिश की तवक्को।